हाय गाइस, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वृत्तखंड तथा उसका क्षेत्रफल। क्योंकि जो एक्सरसाइज 12.2 चल रही है, उससे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 से 5 तक हल किया था, तो उसमें कुछ फॉर्मूलाज मुझे निगमन करना है जो उसका प्रयोग होता है और क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो क्या है ये देखिए, क्या वृत्तखंड तथा उसका क्षेत्रफल, यानी कि हमारे पास एक वृत्त है, ये इसका केंद्र O है। जब वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है या दो भागों में बांटती है, तो जो छोटा भाग होता है उसे लघु वृत्तखंड कहते हैं और जो छोटा बड़ा भाग होता है उसे दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। यानी कि जो छोटे चाप से जो वृत्त पर स्थित दो बिंदु और उसके भाग का जो क्षेत्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड कहते हैं। और जो बड़ा भाग होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक जीवा हो गई, ए और बी, ठीक है। तो ये जो ये जीवा है और जो ये ए बी जो चाप है, इसी को हम क्या कहेंगे, संगत लघु वृत्तखंड। इसको इससे मिला दीजिए, ओ ए को और ओ बी को, ये इसकी त्रिज्या हो गई। और जो ये संगत चाप है इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण ये थीटा हो गया। और ये डी, और ये जो बड़ा चाप है ए सी बी, इसी को हम क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, यानी कि मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। और इसको क्रॉसपॉन्डिंग यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग आर्क, आर्क मेनर सेक्टर, मेनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ये हो गया। और ये ओ ए सी बी क्या आ गया, त्रिज्या खंड, सेक्टर हो गया। तो मुझे इस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालना है और इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, तो इसको हम देखिए कैसे करेंगे। पहले तो हम इस त्रिज्या खंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल हम फाइंड कर लेंगे और फिर इस वृत्त का क्षेत्रफल हम इस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। और त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से यदि इस वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो इस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें फाइंड हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है, और संगत चाप द्वारा वृत्त का केंद्र पर बना कोण थीटा है। तो इसलिए त्रिज्याखंड ओ ए
सी बी का क्षेत्रफल। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमें क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। त्रिभुज ए ओ बी में ये जीवा है ए बी, हमने इसके केंद्र से ओ से ये लंब डाल दिया एल। तो जो एंगल थीटा था दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। तो वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र ओ से जीवा ए बी पर ओ एल लंब डाला, जो जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात उसको बराबर भागों में विभाजित करता है। तो करेगा। अब देखिए, और एंगल मेरे पास क्या था, एंगल ए ओ बी थीटा, तो इसलिए एंगल ए ओ एल कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ एल और एंगल बी ओ एल बराबर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम फाइंड करते हैं तो हमको उसका आधार और उसकी ऊंचाई पता होना चाहिए, उसका शीर्ष लंब पता होना चाहिए। तो इस त्रिभुज ओ ए बी में ए बी क्या है, इसका आधार है, और ओ एल क्या है, इसका शीर्ष लंब है। तो हमें आधार ए बी चाहिए और ओ एल पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे, अब त्रिभुज ए ओ एल में इसमें ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करेंगे। तो साइन थीटा बाई 2 बराबर क्या होगा, ये इसके लिए एंगल क्या हो, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, ए एल बटा ओ ए, अर्थात साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण और कोस बराबर होगा आधार बटा कर्ण। तो ये साइन थीटा बाई 2 मुझे क्या निकालना है, ए एल फाइंड करना है। तो ए एल और ये ओ ए आर है, तो ए एल मेरे पास आ जाएगा आर साइन थीटा बाई 2। फिर इसमें हम कॉस लेंगे, कॉस थीटा बाई 2 क्या होगा, कॉस थीटा बाई 2। तो आधार बटा कर्ण, इसके लिए आधार क्या होगा, ओ एल बटा ओ ए। तो ओ एल मेरा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाई 2, ओ एल तो मुझे फाइंड ही करना है और ओ ए आर है, तो ओ एल बराबर आर कॉस थीटा बाई 2। और ए बी क्या होगा, ए एल का 2 टाइम्स हो जाएगा, दुगना ही, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ए एल बराबर एल बी दोनों बराबर हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना ए एल, और ए एल बराबर मेरे पास आया आर साइन थीटा बाई 2, तो ए बी बराबर होगा 2 आर साइन थीटा बाई 2। तो अब मुझे इसका आधार भी पता चल गया, इसका मान कितना आया, ये ओ एल आर कोस थीटा बाई 2 आया, और जो आधार था ये इसका मान आया 2 आर साइन थीटा बाई 2। ठीक है। तो अब त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा,
1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार क्या होगा? 1/2 आधार क्या है? AB, और ऊंचाई क्या है? OL। इतना। तो अब देखिए आगे इसको, 1/2 AB कितना है? 2R साइन थीटा बाई 2, और OL क्या है? R कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया R की गुना R के साथ R² साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो मैंने सिद्ध कर, मुझे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फाइंड हो गया, त्रिज्याखंड का θ/360 पाई R², और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो R² साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 आ गया। अब संगत वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है, तो इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम फाइंड घटा देंगे तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए कैसे आएगा, इसको हम बताएंगे आपको अभी। तो लघु वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्याखंड OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड OACB का क्षेत्रफल आपके पास θ/360 पाई R² है, और इस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल आपके पास है R² साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो रख दीजिए, तो ये आएगा θ/360 पाई R² माइनस R² साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, θ/360 पाई R² माइनस R² साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। जो केंद्र पर जो भी कोण बना होगा उसका हाफ कर देंगे हम, थीटा की जगह रखेंगे तो उसका हाफ करेंगे, तो इससे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ये तो लघु वृत्तखंड के लिए फॉर्मूला है, और ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यदि हम वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल फाइंड हो जाएगा, यानी कि इस पूरे ये वाला हम पूरा घटा दें, यानी कि ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें, तो इससे ऊपर का ये क्या है? दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा यहाँ तक। तो लघु वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल क्या है आपके पास? पाई R² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है?
थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये दीर्घवृत्त खंड के लिए प्रयोग होगा फॉर्मूला। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला रखिए, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आपको त्रिज्या भी दी होगी और संगत चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण भी दिया होगा, उस कोण का आप आधा कर देंगे और साइन और कोस का मान आपको टेबल से याद होगा तो रखेंगे। और दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर में से इस लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो आपके पास दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल फाइंड हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा ब्रैकेट में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 से फाइंड करेंगे। इस तरीके से हम वृत्तखंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको एग्जाम में हम हल करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इससे पहले मैंने जो आपको वृत्तखंड से संबंधित वृत्तखंड और उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया है वही इसमें अप्लाई होगा। क्या है ये देखिए, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो उससे क्या जीवा जो है 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घवृत्त खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको पाई के स्थान पर 3.14 यूज करना है और जो आपका √3 आएगा उसकी वैल्यू आपको 1.73 का प्रयोग करना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे हल करना है, बहुत ही आसान भी है, अच्छा क्वेश्चन भी है, एग्जाम में आता भी है इस तरह का। अब देखिए हमने एक वृत्त बना लिया, वो भी एक वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया O, और ये A और B बिंदु वृत्त पर स्थित है। इन दोनों को मिला दिया, AB इसकी जीवा हो गई और ये OA और OB क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या हो गई। और चाप संगत चाप द्वारा ये जो कोण बना हुआ है ये 60 डिग्री दिया हुआ है। OA और OB क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ये 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर। तो संगत लघुवृत्त खंड, इसका हमें क्षेत्रफल ये निकालना है और संगत दीर्घवृत्त खंड, इसका क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घवृत्त खंड ये हो गया और ये लघुवृत्त खंड हो गया। लघुवृत्त खंड माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल और ये दीर्घ मेजर सेगमेंट ऑफ सर्किल, यानी कि ये वृत्त का ये छोटा पार्ट हो गया, भाग हो गया, और ये बड़ा भाग हो गया। छोटा भाग हुआ लघुवृत्त खंड और जो बड़ा भाग हुआ दीर्घवृत्त खंड हुआ। तो ठीक है, तो हम पहले त्रिज्या खंड, इसमें क्या बना हुआ है, त्रिज्या खंड OACB का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, या डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी रख सकते हैं जो अभी मैंने बताया था। संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्या खंड OACB का क्षेत्रफल, OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में आप रखिए, त्रिज्या खंड का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और इसका होता है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ये होगा, इसमें रखिए जहाँ पर आपके पास आर बराबर क्या है, 15 सेंटीमीटर है। आर कितना दिया आपको, 15 सेंटीमीटर, और चाप के द्वारा जो कोण बना हुआ है एंगल AOB बराबर
यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है। तो इसमें वैल्यू ये रख दीजिए। तो 60/360, पाई का मान 3.14, आर कितनी है आपके पास 15 गुना 15, और यहाँ पे 15 गुना आर स्क्वायर है तो 15 गुना 15 गुना साइन 60, थीटा की जगह 60 रखेंगे, 60/2, और ये कॉस 60/2 हो जाएगा, क्योंकि बाई 2 है, थीटा बराबर 60 है तो वहाँ पे 60 रखेंगे बाई 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 आएगा, और आपका ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, और ये 3 पंजे 15, और ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1.7 आएगा, और ये आपका आया 1.57, 15 पंजे 75 माइनस 225 आ जाएगा, और ये 30 डिग्री आएगा, ये साइन 30 हो जाएगा, और ये भी कॉस 30 होगा, कॉस 30। ठीक है, अब इनकी गुना कर लेंगे, 15 सत्ते, हाँ पिछ इनकी गुना करेंगे हम, आपके अभी करते हैं, 1.57 गुना 75 माइनस 225 गुना 37 का मान 1/2, और ये इसका मान √3/2। ठीक है, तो अब गुना कर लीजिए, 1.57 और 75 की 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, और 3 38, 28, हाँ 5 सत्ते 35 का 5 हासिल को 3, 5 में 25 और 3 28, 2 5 एकम 5 और 2 7, यहाँ पे 17 7 49, 7 पंजे 35 और 4 39, 7 एकम 7 और 3 10, 5 17, और फिर 16 1 17, 11 11, कितने के बाद 0.2, तो ये आया 117.75 माइनस, और ये आपका 225 गुना √3/4, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब √3 का मान आपको क्या रखना है, यहाँ पे देखिए आगे, तो √3 का मान आपका 117.75 माइनस 225 गुना 1.73/4, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। इनकी गुना कर दीजिए, 225 की 1.73 के साथ, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, और 3 17, 7 दूनी 14, और 1 15, फिर 1 5, फिर 2 2, तो ये 5 12, 6 7 13, 5 18, 1 19, और 5 2 7, और 1 8 3, देखिए 5 3 पंजे 15, 5 3 दूनी 6 7, और 3 दूनी 6 हो गया, और 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, और 3 17 हासिल को 1, 7 दूनी 14 और 1 15, फिर 2 क्रॉस हो जाएगा, 1 5, फिर 2 फिर 5, 7 5 12, 6 7 13, 5 18 1 19, हासिल को 1, 5 2 7, 1 8, 2 और 1 3, कितने के बाद दशमलव है 2, तो ये आया 389, और 389 को फिर हमको 4 से इसको डिवाइड कर देना है, 389.25, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 नम 36, फिर मेरे पास 2 बचा 9, 4 सते 28, और फिर 1 बचा, और फिर 2, 4 तिया 12, और फिर 5, 4 एकम 4, फिर 1 पॉइंट 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा
नहीं, हाँ ये आएगा 4 हाँ 97 पॉइंट, तो ये आया 117.75 माइनस 97.312 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको घटा देंगे हम, घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, देखिए यहाँ पर 117.75 माइनस 997.312, तो जीरो बढ़ा देते हैं, इधर उधर लेंगे तो 10 8 आएगा, यहाँ पे 5 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, यहाँ 7 में से 3 गया 4, 0 और 11 में से 9 गया 2, तो ये आया हमारा 20.438 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, 20.438 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बस इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लाई करना है इसको बहुत आसानी के साथ, और सिर्फ पॉइंट का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हमने ये हमारे पास आ गया संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आया। अब दीर्घ वृत्तखंड का हमको क्षेत्रफल फाइंड करना है। क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या है ये, कैसे निकालना है। दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्तखंड ADB का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई r स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैंने आपको अभी फाइंड किया ही था, क्या है, हमारे पास जो आया था अभी, ये कितना है, फॉर्मूला पूरा रख दीजिए चाहो, थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। इसको हम फाइंड कर चुके हैं अभी, यह है 20.438, पाई का मान आपको 3.14 और r कितनी है 15 गुना 15 माइनस, और ये कितना आया 20.438, तो 3.14 ये कितना आया आपका, और तो ये 15 गुना 15 20.438 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 चौका 60, 15 कम 15 और 6 21, 15 तिया 45 और 2 47, सॉरी ये 15 चौका 60 हुआ, हासिल को 6, 15 कम 15 और 6 21, हासिल को 2, 15 तिया 45 और 2 47, 2 अंक बाद यहाँ हो गया, फिर दोबारा गुना किया 438, ठीक है, तो 0 हो गया, 15 कम 15 5, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 और 1 6, हासिल को 10, 15 चौका 60 और 10, 15 चौका 60 और 10 70, कितने बार दशमलव ये, तो ये आया 706.50 माइनस 20.438 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको घटा देंगे हम, इसको कैसे घटाएंगे, अब देखिए यहाँ पे ही घटा लीजिए, गुना ठीक आ रहा है, 0 15 कम 15 हासिल को 1, 15 सत्ते 105 और 1 6, हासिल को 10, 15 चौका 60 और 10 70,
यानी कि 706.50 आया, 706.50, और इसमें से मैंने 20.438 को घटाया, 0 बढ़ा लेंगे, इधर 10 10 2, यहाँ 9 6 और यहाँ 0 आ जाएगा, तो और यहाँ पे हमारा 6 बचेगा, इधर दाई ले ली 10, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचा 6, तो ये आया 686.062 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमें दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, यानी कि दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो आपको दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल फाइंड हो जाएगा। तो ये मैंने पाई का मान 3.14 यूज किया, r बराबर 15 गुना किया और सब इसको घटा के हमारा 686.062 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये क्वेश्चंस जो मैंने हल किया है समझ में ही आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ये परीक्षा में जरूर इससे पूछा जाएगा। और वृत्तखंड और उसका क्षेत्रफल भी मैंने उसकी डेफिनेशन भी बताई है, उसका फॉर्मूला भी ज्ञात किया है, उसको प्रूव भी किया है किस तरह से उसको सवाल में अप्लाई करना है। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे, देखेंगे और शेयर करेंगे, तो मुझे मेरी जो मेहनत है उसका फल मुझे दिखता हुआ नज़र आएगा कि मैं बहुत जो मेहनत कर रहा हूँ जो बच्चों के लिए, उनके लिए अच्छा है। जब आप इसको देखेंगे, पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और अगर आपको कोई टॉपिक, कोई कंसेप्ट इसमें क्लियर नहीं आता है तो उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हल करेंगे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।